हाजिम हाजिम बेटा उठ जाओ, देखो 8 बज गए हैं। हाजिम जो इतनी देर से अपने बेड के पास खड़ी अम्मी की आवाज़ों पर हिल कर भी नहीं दे रहा था, वो टाइम का सुनकर बिजली की तेज़ी से उठा। अम्मी, मैंने आपको बोला था कि मुझे 7 बजे उठाइएगा, वो चेहरे पर परेशानी सजाए नाराज़गी से बोला, जबकि अम्मी इसकी बात का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए कमरे से चली गईं। हाजिम ने उठकर साइड टेबल पर बड़े सेल फोन को उठाकर टाइम देखा तो 6:35 हो रहे थे। इसे एकदम अपनी अम्मी पर ढेरों प्यार आया। खैर, वो अपनी आंखें मसलता मुस्कुराते हुए उठा और हस्बे आदत नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो बाथरूम में एक अंदाज से अपना सेल फोन पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरा और नाश्ते की मेज़ की तरफ बढ़ा। सामने बैठी आयला को देखकर इसके भले मूड का सत्यानाश हो गया। दूसरी तरफ के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। आयला ने इंतहाई नागवारी से एक नज़र इसकी तरफ देखा और फिर से नाश्ता करने में मशगूल हो गई। हाजिम ने भी इसका रवैया इसको लौटाते हुए नाश्ता शुरू किया। कोई दूसरी लड़की होती तो ज़रूर इस डार्क ब्राउन कलर के घने बालों वाले लड़के पर फिदा हो जाती। ऊपर से इसकी रंगत में आता हल्का सा सांवलापन, हल्की दाढ़ी, खड़ी हुई नाक और बालों की कम रंग छोटी छोटी आंखें मुकाबिल का चैन और करार छीनने के लिए काफ़ी थी। लेकिन आयला सज्जाद पर तो जैसे हाजिम शहजाद की शख्सियत का ज़रा बराबर भी असर नहीं होता। वो नाश्ते के बाद किचन में मौजूद अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कहने गया और कहते ही इंतहाई उजलत में किचन से बाहर जाने लगा कि अम्मी ने आवाज़ देकर इसे रोका। अम्मी, कोई काम था? हाजिम ने नरमी से पूछा। वो हमेशा से ऐसा ही था, अपनी अम्मी की हद से ज़्यादा फर्माबरदारी। हाँ बेटा, वो आयला को यूनिवर्सिटी छोड़ आओ, तुम्हारे ताया हम पर बच्ची की जिम्मेदारी छोड़ कर गए हैं। अब अच्छा नहीं लगता कि वो बसों में खुद ख्वार होती फिरे। जी अम्मी, वो इंतहाई सादतमंदी से बोला, लेकिन इसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो इसे अपने साथ लेकर जाए। बकौल हाजिम, आयला एक बददिमाग लड़की है जिससे बात करने से बेहतरी है कि इंसान अपना सर दीवार में मार ले, पर बेचारा अम्मी की हुक्म अदली तो नहीं कर सकता था ना। वो बाहर कार पोर्च की तरफ बढ़ा तो आयला वहीं कार के पास खड़ी थी। हाजिम की नागवारी मजीद बढ़ी, मगर इसने कुछ कहने के बगैर कार अनलॉक की तो आयला मुंह बिगाड़ती फ्रंट सीट पर बैठ गई। हाजिम मजीद मिला गया। इसे रह रहकर आयला पर गुस्सा आ रहा था। कल वाली हरकत याद आ रही थी जिसे सोचकर इसका गुस्सा मजीद बढ़ गया, मगर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इसने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार स्टार्ट की। हाजिम कल रात जब घर आया तो खिलाफ मामूल आयला जाग रही थी और गालिबन इसका ही इंतज़ार कर रही थी। आयला इसकी तरफ बढ़ी इससे पहले कि वो कुछ कहता। अभी वो हैरान होने ही वाला था कि आयला बोल पड़ी, खाना खाओगे? ज़रूर, हाजिम ने खुश दिली से कहा और वो आयला के मुंह के बिगड़े जाविये देखकर मज़े ले रहा था। अच्छा फिर जाओ मनी, हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ, इसने कोफ्त वाले लहजे में जवाब दिया। जबकि हाजिम ओके कहता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि अम्मी ने इसको ही कहा होगा, क्योंकि आज इसकी अम्मी की तबीयत सुबह से ही कुछ ख़राब थी, सो वो अंदाज़ा कर सकता था कि अब वो जल्दी सो गई होंगी। इंतहाई सुस्त रफ्तारी से वो खाना गर्म करने लगी। फिर कप बोर्ड से प्लेट निकाल कर वो टेबल पर सेट कर रही थी। हाजिम का कोई भी काम करके इससे कोई कभी खुशी नहीं हुई, बल्कि वो तो उल्टा इसके कामों से चिढ़ जाती थी। अब भी वो ये सब करते सोच रही थी, भूखा कहीं का क्या था जो आज खाना स्किप कर देता। ख्वामख्वाह 2 घंटे से जगाया हुआ है मुझे, मोटा कहीं का, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है इसे। हालांकि वो कहीं से भी मोटा नहीं था, जबकि अच्छा खासा हैंडसम लड़का था। इतना खाने का शौक था तो जल्दी आ जाता या फिर बाहर से खा कर आता। अगर वो बाहर से खा कर आता तो आयला साहिबा को अपना इंतज़ार ज़ाया जाने का दुख अलहदा होता।